अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर जुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 मैं रीड कर लेता हूं। द हाइट्स ऑफ 3 प्लांट्स A, B एंड C इन अ गार्डन आर रेशो 2:3:5। तो हमारे पास 3 प्लांट्स हैं, ठीक है, और उन तीनों प्लांट्स की जो हाइट की रेशियो है, ठीक है, वो हमें गिवन है 2:3:5। देयर मीन हाइट इज 30 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन में उनकी मीन हाइट भी गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लांट बी। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने हाइट फाइंड करनी है प्लांट बी की, एंड सेकंड पार्ट के अंदर इफ अनदर प्लांट डी इज एडेड टू द गार्डन सच दैट मीन हाइट ऑफ द फोर प्लांट इज नाउ 33 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लांट डी। तो अगर हमारे पास एक और प्लांट डी भी गार्डन के अंदर ऐड हो जाए, ठीक है, पहले 3 प्लांट थे, अब फोर्थ वन भी आ गया प्लांट डी, ठीक है, तो अब इन चारों की मीन हाइट होगी 33 सेंटीमीटर। तो आपने फाइंड करनी है अब जो फोर्थ प्लांट डी ऐड हुआ है इसकी हाइट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, फिर इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले हमें रेशियो गिवन है 3 प्लांट्स की, कितनी है 2:3:5, ठीक है, और इसके अलावा हमें मीन गिवन है इन तीनों की हाइट का। तो प्लांट ए बी सी इन तीनों की हाइट का मीन जो है वो हमें गिवन है। तो हम सबसे पहले ना फाइंड कर लेंगे इन तीनों प्लांट्स की हाइट का सम, ठीक है। तो देखें फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। मीन का फार्मूला होता है मीन हाइट ऑफ 3 प्लांट्स, ठीक है, इन तीनों प्लांट्स की जो मीन हाइट है, ठीक है, वो बराबर आ जाएगी सम ऑफ हाइट ऑफ 3 प्लांट्स, ठीक है। ये जो तीनों प्लांट्स हैं इनकी हाइट का सम, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 ही प्लांट्स थे। ये फार्मूला मैंने मीन का बना दिया, ठीक है। अब मीन हमें गिवन है तीनों प्लांट्स का, वो कितना गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं मीन की जगह पुट कर लूँगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और सम ऑफ हाइट ऑफ 3 प्लांट्स हमारे पास आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, सम ऑफ हाइट ऑफ 3 प्लांट्स। ये अब हम फाइंड कर लेते हैं और डिवाइड बाय आ जाएगा 3, ठीक है। ये अब हम फाइंड कर लेंगे, हमें मीन हाइट ऑफ 3 प्लांट्स गिवन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 30 पुट कर लिया है। अब ये 3 डिवाइड हो रहा है, ये इक्वल्स टू की दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 3 × 30 सम ऑफ हाइट ऑफ 3 प्लांट्स। तो 3 × 30 आ जाएगा हमारे पास 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तीनों जो प्लांट्स हैं उनकी हाइट का सम आ जाएगा, ठीक है, यानी उन तीनों की हाइट को प्लस करके जो आंसर आता है यानी सम जो है वो हमारे पास 90 सेंटीमीटर आ जाएगा। वो हमने इस फार्मूला से फाइंड किया, ठीक है, कि मीन ऑफ हाइट ऑफ प्लांट इक्वल्स टू सम ऑफ हाइट ऑफ 3 प्लांट एंड डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 30 पुट किया और हमारे पास सम ऑफ हाइट ऑफ 3 प्लांट्स आ जाएगा। कौन से ए बी एंड सी, ठीक है। तो 90 सेंटीमीटर आ जाएगी हमारे पास सम ऑफ हाइट ऑफ 3 प्लांट्स। ओके, तो अब हमने फाइंड करनी है हाइट ऑफ प्लांट बी। अब हमने फाइंड करनी है हाइट ऑफ प्लांट बी, ठीक है। इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है हमसे पूछा गया है कि हाइट ऑफ प्लांट बी क्या है। देखिए हमारे पास इन तीनों प्लांट्स के जो वैल्यूज हैं उनका सम जो आया है वो कितना आया है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने अब प्लांट बी की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो रेशियोज गिवन है वो क्या गिवन है, रेशियोज जो हमारे पास गिवन है, ठीक है, वो क्या गिवन है ए रेशो बी रेशो सी, वो क्या गिवन है 2:3:5, ठीक है। बी की रेशियो है हमारे पास 3। तो अब बी की मैं हाइट इसकी रेशियो से फाइंड कर लूँगा। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सबसे पहले इन तीनों की रेशियोज का सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ रेशियो, ठीक है। इन रेशियोज का सम क्या आ जाएगा 2 + 3 + 5 आ जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। तो इन तीनों रेशियोज को सम अप किया तो हमारे पास क्या आ गया 10। देखें अब हम हाइट ऑफ प्लांट बी निकाल रहे हैं, उनकी रेशियो से अब हमने फाइंड करना है। तो रेशियोज हमारे पास ये गिवन है प्लांट ए बी सी की, तो ए की 2 बी की 3 एंड सी की 5। हमें सिर्फ प्लांट बी की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। तो प्लांट बी की हाइट फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं इन तीनों का सम ऑफ रेशियो निकाल लेता हूँ। अब बी की जो रेशियो थी वो क्या थी 3, तो मैं लिख लूँगा हाइट ऑफ प्लांट बी। अब प्लांट बी जो है उसकी रेशियो क्या है 3, डिवाइड करेंगे उसको हम 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 90 से, क्योंकि तीनों की जो वैल्यूज़ हैं उनका सम कितना आया था 90।
तो इस तरह से हम इस 90 में से सिर्फ जो प्लांट बी है उसकी हाइट निकाल लेंगे, क्योंकि उसकी रेशो हमें गिवन है। तो रेशो से हमने इसकी हाइट निकालनी है प्लांट बी की, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 कट जाएगा, 3 9 आ जाएगा हमारे पास 27 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास हाइट ऑफ प्लांट बी आ जाएगी 27 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही हमने पार्ट 1 के अंदर इसके फाइंड करना था, ठीक है। देखें हमने इसकी रेशो से हमने इसकी हाइट फाइंड कर लिया। रेशो बी प्लांट की क्या थी, 3 को डिवाइड करेंगे 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे जो इन तीनों की जो है सम है, वो क्या है, तीनों की सम आई थी हमारे पास 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तीनों की हाइट की सम थी 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 10 ये इसकी रेशो थी, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो यानी 10 मल्टीप्लाई बाय जो टोटल हमारे पास हाइट थी 90, ठीक है। तो इस तरह से कटिंग करके हमारे पास आ जाएगा 27 सेंटीमीटर हाइट ऑफ प्लांट पी, ठीक है। इस तरह से अगर पूछा जाता कि ए और सी की बताएं तो वो भी हम इसी तरह से फाइंड कर सकते थे, ठीक है। ओके, तो अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। ओके, बी पार्ट के अंदर कहा गया है कि अगर एक और प्लांट हमारे पास डी आ जाता है और उसको ऐड करने से अब हमारे पास 3 नहीं 4 प्लांट्स हो जाते हैं और उन चारों की हाइट का जो मीन है वो हमारे पास अब गिवन है 33 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड करना है प्लांट डी जो है उसकी हाइट। तो उसके लिए देखें हमारे पास मीन गिवन है चारों प्लांट्स का, तो मीन से हम सबसे पहले इनकी सम ऑफ हाइट निकाल लेते हैं, ठीक है, कि चारों जो प्लांट्स हैं उनकी हाइट का सम। तो मीन से हमने सम निकालना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने जो है वो यहाँ पे फाइंड किया है। तीनों की हाइट का मीन गिवन था, मीन से हमने सम ऑफ हाइट ऑफ 3 प्लांट्स निकाली, यानी कि तीनों प्लांट्स की हाइट का सम कितना था 90 सेंटीमीटर। अब हमने चारों का फाइंड करना है, ठीक है। एक और प्लांट हमारे पास डी भी आ गया, तो फार्मूला आ जाएगा मीन हाइट ऑफ 4 प्लांट्स, ठीक है। अब हमारे पास डी भी आ गया, तो अब 4 प्लांट्स हो गए, तो आ जाएगा सम ऑफ हाइट ऑफ 4 प्लांट्स के चारों प्लांट्स की जो हाइट है उसका सम, और डिवाइड इसको कर देंगे हम 4 से, ठीक है, क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने थे 4, तो उससे हमने डिवाइड करना है। तो अब हम यहाँ पे इसका मेन पुट कर लेंगे जो कि हमें गिवन है 33 सेंटीमीटर, और सम ऑफ हाइट ऑफ 4 प्लांट्स हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये एज इट इज आ जाएगा सम ऑफ हाइट ऑफ 4 प्लांट्स, ठीक है, और डिवाइड बाय हमारे पास क्या था 4, ठीक है। अब 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 33 इंटू 4 इक्वल्स टू सम ऑफ हाइट ऑफ 4 प्लांट्स, ठीक हो गया। ओके, इसके बाद देखें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारे पास, देखें 33 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 132 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ जाएगी सम ऑफ हाइट ऑफ 4 प्लांट्स, ये 4 प्लांट्स की हाइट का सम आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास 3 प्लांट जो थे उनकी हाइट का सम आया था 90, उनमें एक और ऐड करने से अब इनकी हाइट जो होगी है वो 132 होगी है, यानी 3 प्लांट्स की हाइट को ऐड करें तो 90 था, जब 4th वन प्लांट डी भी आ गया तो अब उनकी हाइट का सम 132 हो गया। अब हमने प्लांट डी की हाइट फाइंड करनी है, देखें 90 से ये 132 प्लांट डी की हाइट ऐड करने से हुआ, तो 132 और 90 का डिफरेंस निकाल लेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी हाइट ऑफ प्लांट डी, क्योंकि 3 प्लांट्स थे उस टाइम इनकी हाइट थी 90, जैसे ही 4th वन हमने ऐड किया तो अब इनकी हाइट आ गई 132, ठीक है। तो अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ प्लांट डी भी आ जाएगी, ठीक है। तो लिख लेंगे हाइट ऑफ प्लांट डी, ठीक है। तो अब इन दोनों जो सम्स हैं इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। एक है हमारे पास 132 जो कि हमारे पास बाद में आया, ठीक है, जो ऐड करने के बाद जो हमारे पास हाइट आई है, ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे हम 90 जो कि सिर्फ 3 प्लांट्स की हाइट का सम था। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा 42 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 42 सेंटीमीटर। देखें इसका मतलब ये है कि प्लांट डी जो है उसकी हाइट थी 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट हम माइनस करके जो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा इन दोनों हाइट्स का वो हमारे पास आ जाएगा हाइट ऑफ प्लांट डी, ठीक है। इसका मतलब है प्लांट डी की हाइट क्या है 42 सेंटीमीटर। ओके, तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 12 मैं रीड कर लेता हूँ। The marks obtained in English and Math test by 40 students were recorded. The total score of each test is 10. ठीक है, तो हमारे पास जो इंग्लिश और मैथ के सब्जेक्ट के अंदर जो है 40 स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट है, ठीक है, जो कि उन्होंने मार्क्स लिए हैं उसका रिकॉर्ड हमें इस टेबल के अंदर गिवन है, ठीक है। टोटल जो स्कोर थे इन टेस्ट के वो थे 10, ठीक है। तो 10 में से जो है हर स्टूडेंट ने कितने कितने मार्क्स लिए हैं, ठीक है, उनकी डिटेल्स जो हैं वो हमें इस टेबल में गिवन है,
ठीक है, तो इस टेबल को ज़रा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें गिवन है मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो 0 से 10 तक जो मार्क्स हैं वो कितने कितने स्टूडेंट्स ने लिए इंग्लिश में, मैथ में। तो देखिए इंग्लिश में 0 जो है वो किसी स्टूडेंट ने नहीं ली, यानी 0 स्टूडेंट्स ने 0 नंबर्स ऑब्टेन किए। टोटल कितने थे? 10 मार्क्स थे। 10 में से 0 किसी स्टूडेंट के नहीं आए, ठीक है। 10 में से 1 मार्क्स जो है वो सिर्फ एक स्टूडेंट ने लिए इंग्लिश के अंदर, ठीक है। इसी तरह से 10 में से 1 मार्क्स 4 स्टूडेंट ने मैथ के अंदर लिया है, ठीक है, यानी मैथ में 4 स्टूडेंट्स ने सिर्फ 1 नंबर लिया, ठीक है। इसी तरह 2 मार्क्स जो हैं वो कितने स्टूडेंट्स ने लिए? इंग्लिश में 6 स्टूडेंट्स के 2 मार्क्स आए हैं और एक स्टूडेंट है मैथ का जिसके 2 मार्क्स आए हैं। इसी तरह 3 मार्क्स इंग्लिश के 14 स्टूडेंट्स ने लिए। इसी तरह 4 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स ने, 5 मार्क्स 8 स्टूडेंट्स ने, 6 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स ने एंड 7 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स ने, और इसी तरह 8 मार्क्स 0 स्टूडेंट, यानी किसी स्टूडेंट ने 8 मार्क्स लिए ही नहीं है। 9 मार्क्स एक स्टूडेंट ने और 10 मार्क्स किसी ने नहीं लिए। मैथ में देखें तो 10 मार्क्स 2 स्टूडेंट ने लिए। इसी तरह मार्क्स दिए हुए हैं और कितने कितने स्टूडेंट्स ने वो मार्क्स लिए हैं इंग्लिश में, मैथ में, उनकी तादाद यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये इसका टेबल है, ठीक है। अब इस टेबल के अंदर हमने फाइंड क्या करना है? सबसे पहले पार्ट में फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट फॉर ईच सब्जेक्ट। तो अब आपने सबसे पहले पार्ट में ये जो सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश और मैथ, इनके मीन मार्क्स निकालने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के जो मीन मार्क्स आए हैं इन टेस्ट के अंदर, उनकी रिपोर्ट हमने बनानी है, ठीक है। मैथ्स के भी मीन मार्क्स और इंग्लिश के भी मीन मार्क्स हमने निकालने हैं, ठीक है। तो हम इनके मीन मार्क्स फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले ए पार्ट हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास देखें मीन निकालने का फार्मूला क्या आएगा? मीन ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो इंग्लिश का टेस्ट है, मीन ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश टेस्ट, तो इंग्लिश का जो टेस्ट है उसमें जो स्टूडेंट्स का मीन्स ऑफ मार्क्स है वो कितना था, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स के मार्क्स का मीन है, ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह से इसका फार्मूला क्या आ जाएगा? देखिए ये एक ग्रुप डाटा है, ठीक है। अब ग्रुप डाटा के अंदर जो है वो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ, ठीक है। तो सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ, ठीक है। तो सम ऑफ एफ एक्स कैसे आ जाएगा? देखिए ये हमारे पास जो मार्क्स हैं इनको हम नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, यानी इन दो कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर आखिर में इनको ऐड कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम सम ऑफ एफ एक्स कुछ इस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले 0 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये बाकी ये टेबल सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास 3 जो है वो 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह से आगे भी आप इसी तरह से मल्टीप्लाई करते रहें। 4 जो है ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 5 जो है वो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 6 जो है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर आगे प्लस करते रहें। 7 जो है ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 8 जो है ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 8 इंटू 0, प्लस 10 जो है ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। डिवाइड इनको करेंगे सम ऑफ एफ, डिवाइड इसको किससे करेंगे? सम ऑफ एफ। तो अब सम ऑफ एफ क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद, ठीक है। अब यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स थे? हमारे पास 40 स्टूडेंट थे। तो आप ये यहाँ पे ऐड कर लें, या आप पहले से ही देख लें, क्वेश्चन में गिवन है 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो सम ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है, अब फ्रीक्वेंसी किसकी है? स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, कि इतने इतने स्टूडेंट्स ने इतने मार्क्स लिए हैं। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स की, इसको हमने ऐड कर लेना है, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स ऐड कर लें, या हमें ये पहले से गिवन है कि 40 स्टूडेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 40, ठीक है। अब हमने क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, प्लस करना है, और फिर इसको 40 से डिवाइड करना है। 0 0 सर आ जाएगा 0, 1 1 सर आ जाएगा 1, 6 2 सर आ जाएगा हमारे पास 12, और इसी तरह से 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42, ठीक है। और फिर इस तरह आ जाएगा 4 4 16, प्लस 5 8 40, प्लस 6 2 12, प्लस 7 4 28, प्लस 8 0 0 एंड 10 0 0, ठीक है। ये 2 0 आ जाएंगे ये दोनों, और बाकी ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे हम 40 से। अब इन सबको हम ऐड कर लें तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 16। इसको हम 40 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, और 0 0 से कट जाएगा, 4 1 4 4 16, ठीक है। तो हमारे पास जो मीन मार्क्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 4 मार्क्स, ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट के मार्क्स का मीन फाइंड कर लिया, किसमें? इंग्लिश टेस्ट के अंदर।
कि इंग्लिश टेस्ट के अंदर जो मीन मार्क्स हैं वो स्टूडेंट्स के कितने हैं 4 मार्क्स। ठीक है, इसी तरह से अब हमने दोनों सब्जेक्ट्स के मीन मार्क्स निकालने थे। बिल्कुल इसी मेथड से हम मैथ के मार्क्स का भी मीन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मीन ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथ टेस्ट। ठीक है, तो मैथ्स के टेस्ट के अंदर मीन कैसे, इसी फार्मूला से हम निकालेंगे कि सम ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय सम ऑफ एफ। अब हम जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैथ के हैं इनको हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे इनके मार्क्स से। ठीक है, देखें हमारे पास ये नंबर्स हैं। ठीक है, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो 0 को पहले 0 से, फिर 1 को 4 से, इस तरह से मल्टीप्लाई करके हम ऐड करते जाएंगे। 0 को 0 से, प्लस 1 को 4 से। ठीक है, और प्लस हम कर लेंगे 2 को 1 से। ठीक है, 3 6 आ जाएगा 12। तो 3 और 6 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, और इसी तरह से 4 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर साथ में देखें ऐड भी करते जा रहे हैं क्योंकि हमने सम निकालना है, सम ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये एफ एक्स आएगा, इनको मल्टीप्लाई करके और फिर इन सबको आखिर में सम कर दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 5। ठीक है, फिर 5 इंटू 10 और 6 इंटू 3। 5 इंटू 10 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 5 8 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 1 10 इंटू 2 9 इंटू 1 एंड 10 इंटू 2। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इन सबको डिवाइड कर लेना है। सम ऑफ एफ जो है अब भी हमारे पास स्टूडेंट की तादाद 40 ही आएगी। ठीक है, तो 40 से ही इसको हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक हो गया। इस तरह से स्टूडेंट अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 0 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा 0, 4 1 आ जाएगा हमारे पास 4, 2 1 आ जाएगा हमारे पास 2, 6 3 आ जाएगा हमारे पास 18, और इसी तरह से 4 5 20 प्लस 5 10 50 प्लस 6 3 18 प्लस 7 5 35 प्लस 8 3 24 एंड 9 1 9 एंड 10 2 20। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इन सब को ऐड करेंगे और फिर हम 40 से डिवाइड कर लेंगे। तो इनको ऐड करके इनका सम आ जाएगा। ठीक है, तो इन सब को ऐड करें तो हमारे पास आता है 200 डिवाइड बाई 40। 0 0 से कट जाएगा, 4 1 एंड 4 5 20। ठीक है, तो यूँ आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 5 मार्क्स। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो मीन आया है स्टूडेंट्स का मैथ टेस्ट के अंदर वो 5 मार्क्स आए। ठीक है, तो 40 स्टूडेंट्स में जो मैथ के स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं उनका मीन जो है वो 5 मार्क्स है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट बी। ओके, तो अब देखें हमारे पास इसके बी पार्ट के अंदर कहा गया है गिवन दैट परसेंटेज पासिंग मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट वाज 50%, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन इंग्लिश और डिड नॉट पास इन मैथ। तो अब हमें देखें हमारे पास जो परसेंटेज है वो पासिंग मार्क्स की वो कितनी गिवन है 50%। टोटल मार्क्स थे 10 में से जिसने 50% गेन किए हैं वो सारे पास होंगे। अब ये क्राइटेरिया हमें गिवन है कि 50% जिसके मार्क्स होंगे वो टेस्ट में पास है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हमने बताना है कि इंग्लिश के जो टेस्ट थे उनमें कितने स्टूडेंट्स पास हुए। देखिए हमारे पास जो पासिंग क्राइटेरिया है वो कितना गिवन है 50%। ठीक है, तो सबसे पहले इस 50% में देखते हैं कि कितने मार्क्स बनते हैं। तो पासिंग मार्क्स हमारे पास आ जाएगा, पासिंग मार्क्स। ठीक है, जो पासिंग मार्क्स हैं वो कितने परसेंट हैं। पासिंग मार्क्स जो हैं वो हमारे पास गिवन है 50%। तो 50 और डिवाइड बाय 100 करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल कितने मार्क्स थे 10। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। देखिए हमारे पास टोटल 10 मार्क्स हैं, 50% था, 50 को डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई 10 से करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो पासिंग मार्क्स हैं वो आ जाएंगे। यहाँ पे ये 0 0 से कट देगा, यहाँ 0 0 इससे कट देगा। तो हमारे पास जो पासिंग मार्क्स आए हैं वो आए हैं 5 मार्क्स। कितने आए हैं, जस्ट 5 मार्क्स। ठीक है, ये हमारे पास पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है। तो अब देखें 5 मार्क्स हैं पासिंग किसमें, इंग्लिश के टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो अब 50% अगर पासिंग मार्क्स हैं इंग्लिश मैथ के टेस्ट के अंदर, अब हमने देखना है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनकी 5 मार्क्स हैं या 5 से ग्रेटर हैं। अब हमने जो पासिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी जो तादाद है उसकी परसेंटेज फाइंड करनी कि कितने परसेंट स्टूडेंट जो हैं इस डाटा के अकॉर्डिंग पास हैं। ठीक है, तो अब देखें पासिंग मार्क्स कितने आ गए 5 मार्क्स जो हैं ये पासिंग मार्क्स हैं। अब टोटल कितने जो हैं वो इंग्लिश के अंदर पास हुए हैं। तो स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश जो है वो हम फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो अब देखें हम नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड कर लेते हैं कि कितने स्टूडेंट जो हैं वो इंग्लिश के टेस्ट के अंदर पास हैं। देखें इस टेबल के अंदर देखें तो 5 नंबर ऑब्टेन करने वाले, 6 नंबर, 7 8 9 10 ये सारे पास हैं।
यानी कि इस टेबल को इसको छोड़ के यहाँ पे ये 8 स्टूडेंट्स जो हैं जिनके 5 थे वो भी पास हैं, 2 स्टूडेंट जिनके 6 मार्क्स थे वो भी पास हैं, और इसी तरह से 7 8 9 10 लेने वाले यहाँ पे 4 यहाँ पे 1, ये सारे स्टूडेंट भी पास हैं। ठीक हो गया। तो पासिंग स्टूडेंट्स की तादाद कितनी आ जाएगी, ये 5 मार्क्स वाले ये हैं, इससे नीचे वाले ये फेल है। ठीक है, ये पास नहीं है, लिहाजा हमने सिर्फ पास स्टूडेंट की तादाद बतानी है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर जो है कितने स्टूडेंट्स पास, देखिए हमारे पास जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो है 5 मार्क्स लेने वाले 8 स्टूडेंट्स हैं, 6 वाले 2, 7 वाले 4, 8 वाले 0, 9 वाले 1। ठीक है, तो 8 2 4 1। ठीक है, इन सारों को मैं ऐड कर लेता हूँ, 8 2 4 एंड 1। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स थे। ठीक है, 8 2 4 1 ये तादाद है उन स्टूडेंट की जिन्होंने 5 और 5 से ज़्यादा मार्क्स गेन किए। ठीक है, क्योंकि यही पास है 50%, यानी 10 में से 5 वाला पास है। ठीक है, तो अब हमने देखने कितनी तादाद पास है, तो ये तादाद बताएगी। ठीक है, तो 8 इंटू 10 एंड 4 14 एंड 1 15, तो हमारे पास टोटल जो है ये 15 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, जो कि पास है। ठीक है, तो 15 स्टूडेंट्स की तादाद आ जाएगी। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि पास हैं इंग्लिश के एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये तादाद आ गई है स्टूडेंट हमारे पास उन स्टूडेंट्स की जो इंग्लिश के टेस्ट के अंदर पास हैं। अब हमने इन्हीं की तादाद की परसेंटेज फाइंड करनी है। टोटल स्टूडेंट्स थे हमारे पास 40 में से 15 पास हैं, तो अब इसकी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इंग्लिश टेस्ट। ठीक है, तो उन स्टूडेंट की तादाद की परसेंटेज जिन्होंने इंग्लिश का टेस्ट पास किया। ठीक है, तो उनकी तादाद कितनी थी, 15। अब 15 कितने में से थी, 40 में से थी, यानी 40 में से जस्ट 15 स्टूडेंट थे जो कि इंग्लिश के टेस्ट के अंदर पास थे, उन्होंने 5 और 5 से ज़्यादा मार्क्स लिए। तो 15 को 40 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास स्टूडेंट्स की तादाद जो पास हैं उनकी परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 0 0 से कट जाएगा, 2 2 4, 2 5 10। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 15, 5 आ जाएगा हमारे पास 75, डिवाइड आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, इनको डिवाइड करके हम फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास देखिए 2 एंड 75, 2 3 6, 1 कैरी, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 2 7 14, और फिर आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो इसको मार्क कर लें, तो मार्क करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 37 1/2%। तो पूरी क्लास में 37 1/2% जो है स्टूडेंट्स पास हैं। ठीक है, ओके, तो ये इसका पार्ट 1 था। अब हमने इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर, अब हमने फाइंड करनी है परसेंटेज उन स्टूडेंट्स की जो कि मैथ में पास नहीं हुए। ये उन स्टूडेंट की थी जो इंग्लिश में पास हुए थे, उनकी तादाद निकाल के उनकी परसेंटेज निकाली। अब हमने उन स्टूडेंट्स की तादाद की परसेंटेज फाइंड करनी है जो कि मैथ के अंदर पास नहीं थे। तो स्टार्ट करते हैं इसके बी पार्ट को। देखिए मैथ के सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास कितने स्टूडेंट्स थे जो कि मैथ के अंदर फेल थे। अब चार्ट में देखें तो मैथ के स्टूडेंट्स जिनके 4 3 2 1 0 मार्क्स हैं, ठीक है, यानी 5 से कम मार्क्स हैं, उनकी जो तादाद है ये सारे वो हैं जो फेल हैं। अब इनकी तादाद कितनी है, 4 and 1 5, 5 and 6 11, 11 and 5 16। ठीक है, तो 16 ऐसे स्टूडेंट्स हैं देखिए जिनके 5 से कम नंबर हैं और ये सारे के सारे फेल हैं। ठीक है, तो 5 से जो कम नंबर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनके 0 1 2 3 या 4 मार्क्स हैं, उनकी तादाद यहाँ पे लिखी है 4 1 6 5। अब हमारे पास ये तादाद आ जाएगी उन स्टूडेंट की जो कि मैथ के टेस्ट के अंदर फेल है। तो यहाँ पे टोटल अगर देखें तो 4 and 1 5, 5 and 6 11 and 5 16 आते हैं। ठीक है, तो अब 16 स्टूडेंट थे टोटल 40 में से जो कि मैथ के टेस्ट के अंदर फेल है। ओके, तो देखिए हमारे पास इसके सेकंड पार्ट के अंदर हमारे पास जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद कितनी आई थी, 16। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास्ड मैथ टेस्ट। ठीक है, उनकी तादाद कितनी थी, देखें उनकी तादाद थी हमारे पास 4 + 1 + 6 + 5। ठीक है, ये उनकी तादाद थी। देखें 4 1 6 और 5 ये हमारे पास तादाद थी उनकी जो मैथ के टेस्ट के अंदर पास नहीं थे। ठीक है, ये वो स्टूडेंट थे जिनके 4 3 2 1 यानी 5 से कम नंबर आए थे। ठीक है, ये फेलियर में आ रहे हैं।
तो 4165 ये इनकी तादाद आ जाए। तो अब इंसानों को ऐड करें तो हमारे पास टोटल 16 स्टूडेंट्स आते हैं। ठीक है, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि मैथ में पास नहीं है। ठीक है, अब इन्हीं की परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी? तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पास मैथ्स टेस्ट। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स की अब तादाद की परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं। देखिए टोटल कितने स्टूडेंट जो हैं वो फेल हुए हैं टेस्ट के अंदर 16, और टोटल कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने मैथ का टेस्ट दिया वो थे 40। ठीक है, तो 16 को डिवाइड करेंगे 40 से। ठीक है, देखें 40 में से 16 स्टूडेंट थे जो कि फेल थे। अब 16 को डिवाइड करेंगे 40 से और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100% से। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास इसकी जो स्टूडेंट की तादाद है इसकी परसेंटेज भी आ जाएगी। देखिए यहाँ पे हमारे पास 0 0 से कट जाएगा, 4 1 दर 4 4 दर 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे रह जाएगा 10, तो 4 इंटू 10 इक्वल्स टू 40%। ठीक है, तो 40% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मैथ के टेस्ट के अंदर पास नहीं है। ठीक है, ओके, तो ये थे स्टूडेंट हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।